जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक कथा के 218वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल हिंदी भाषा अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति भक्तजन पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से भक्तजन बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करके वह अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हुए सुख व शांति, सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है और इस मनुष्य जीवन को पाने का लाभ प्राप्त कर सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय जय, तुलसीदास जी की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, जय बजरंगबली की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। किष्किंधा कांड का आरंभ है आज से। 3 कांड अभी तक हमारे पूर्ण हो चुके हैं, यह 4था कांड है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। मंगलाचरण श्लोक। कुंदेन्दीश्वर कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञानधामा रुभौ शोभाढयो वर धन्विनौ श्रुतिनुतौ गोवी प्रबन्धप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवरमोहितौ सीतान्वेषन् तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ ही नः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मा बोधि समुद्भवं कलिमलप्रदवंसनं चा वैव्यवं श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसाराय मय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीविनं धन्यास्ते कीर्तिने पिबन्ति सततं श्रीराम नाम अमृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अज्ञानी कर जहे बस शंभु भवानी सो काशी से है कशन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति
की जन्मभूमि, ज्ञान की खान, पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जे ही पान किया, ते ही ने भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मंद तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता। उनके समान कृपालु और कौन है। श्री राम जी से हनुमान जी का मिलना और श्री राम सुग्रीव की मित्रता। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहें रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख कर अतिशय भीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरी बटु रूप देखूं ते जाई, कहे असुरु जानि जिये शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाली हो ही मन मैला, भागऊँ तुरत तजऊँ यह सैला, विप्र धरी कपि तह गयो, माथ नाय पूछत अस भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार प्रश्न पूछने लगे। को तुम्हें श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप बिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदिगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण मन में विचर रहे हैं। मृदुल मृदुल मनोहर सुंदर गाथा, सहत दुसह बन आतप बाथा, की तुम्हें दीनी देव मह को, नर नारायण की तुम्हें दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरिणी भार, की तुम्हें अखिल भुवन पति लीने मनोज अवतार, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जरव्यारी। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशल दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, या हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिर ही हम खोजत देही, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। फिर वो पहचानी बरे हो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरेना, पुलकित तन मुख आविन बचना, देखत रोचर वेश के रचेना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। हे वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरे जो धरी अस्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाते चीनी, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम्हें पूछहु बस नरि की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी
वानरी बुद्धि, इसमें मैं तो आपको पहचान नहीं सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊँ बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश बोला करता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक हूँ मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय, अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ। दीन बंधु भगवान मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुत श्रुत जल विहारी। एक तो मैं यों ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ, फिर है दीन बंधु भगवान प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जनी भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही है सोच बनई प्रभु पोषे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगटी प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सिंच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनो कपि जिये मानसी जनी ऊना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समय धरसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी तूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असीमति ने डरई हनुमंत, मैं सेवक सह चराचर रूप स्वामी भगवंत। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर व्याहरी। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देगी भवन सुतिपति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब सूला। नाथ शैल पर कपीपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। ते ही सननाथ मयत्री कीजे, दीन जानी ते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, तहे तहे मर कटकोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुआऊ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्य धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेंटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एही रीति, करी हई विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लग कर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे।
तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साकी देहि करी चोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। मंगल भवन मंगलहारी प्रभो त्रभो सुदशरथ जर बिहारी, कीनी प्रीति कुछु बीच ने राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कै सुग्रीव नयन बारी बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करते विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराई शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दीने हूँ पट डारी। मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहूँ रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सिविकाई, जय ही विधि मिली ही जाने की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। इस मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनी हरि से कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बस हो मन मोही। कहु सुग्रीव मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ वज्र बिहारी। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ वाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वर्णि न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहे न पारा, धावा बाली देखी सो भागा। मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोही कहा बुझाई। परी खेसु मोही एक मखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहें रहे ओ खरारी, निशिरी रुधिर धार तहें भारी। बाली हतेसी मोही मारी आई, सिला दे तहीं चले पराई। मैं खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्र ने बुर देखा बिनु साई, दीने वो मोही राज बरियाई। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोही जी वेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर चला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु समय मोही मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे हूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा वर्चस्व सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा।
यहाँ साब बस आवत नाही, तदपि से भीत रहूँ मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी द्वयी भुजा विशाला। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर तीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनो सुग्रीव मारी हूँ बाली, एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, न उबरी ही प्राण। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो उस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय दुर्गे माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो उस प्रकार भक्तजनों, सभी के साथ के शेयर कीजिए और पुण्य का लाभ ही बनिए, पुण्य का भागी बनिए, पुण्य कमाइए। बोलो जय श्री राम।